जरा सोचिए, एक इतने विशाल देश के नक्शे पर एक ऐसी जगह है जिसकी कहानी सिर्फ भूगोल की लकीरों में नहीं, बल्कि इतिहास, आस्था और राजनीति की दिशा तय करने में बसी है। आज हम उसी जगह की कहानी को परत दर परत समझेंगे। चलिए इस कहानी को एकदम बड़े पैमाने से शुरू करते हैं। दुनिया में आज करीब 138 करोड़ भारतीय हैं, मतलब एक बहुत बड़ी संख्या। अब इस विशाल आबादी में से चलिए अपना फोकस एक राज्य पर लाते हैं, उत्तर प्रदेश, जहां 24 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और हमारी आज की कहानी की जमीन यही है। लेकिन हम किसी आम जगह की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस मिट्टी की जिसने इतिहास को जन्म दिया, संस्कृति को पाला पोसा और राजनीति को एक बिल्कुल नई दिशा दी। उस नक्शे पर एक नाम चमकता है और वो नाम है प्रतापगढ़। जी हां, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज मंडल का एक बहुत अहम हिस्सा और प्रदेश का 72वां जिला। 2022 के अनुमान के हिसाब से देखें तो इस जिले की आबादी लगभग 37 लाख थी। लेकिन ये तो बस आंकड़े हैं। इस जगह की असली पहचान, इसकी आत्मा, इसके नाम की कहानी में छिपी है। तो सवाल ये है कि इस जगह का नाम प्रतापगढ़ ही क्यों पड़ा? इसकी कहानी जुड़ी है एक राजा और उनके बनाए एक मजबूत किले से। तो बात यूं है कि इस जिले का नाम किसी अंग्रेज अफसर ने नहीं रखा था, बल्कि इसका नाम गढ़ा था एक वीर और प्रतापी राजा, राजा प्रताप बहादुर सिंह ने। उन्होंने रामपुर के पास अरोर नाम के एक पुराने कस्बे में एक किला यानी गढ़ बनवाया और बस इसी प्रताप के गढ़ से नाम पड़ गया प्रतापगढ़। उस वक्त भला कौन जानता था कि एक राजा का बनाया हुआ ये किला आने वाले समय में पूरे जनपद की पहचान बन जाएगा। बाद में भदरी, प्रतापगढ़ सिटी और कालाकांकर जैसी कई रियासतों को इसी में मिलाया गया और बना आज का प्रतापगढ़, जो सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं बल्कि एक ऐसा राजनीतिक अखाड़ा बना जिसकी गूंज आज भी यहाँ की सियासत में सुनाई देती है। अब कहानी में आता है एक नया मोड़। अंग्रेजों की एंट्री होती है और साथ ही उदय होता है एक नए नाम का, बेल्हा। वो साल था 1858 का। देश पर अंग्रेजों का शासन था, लेकिन दिलों में बगावत की चिंगारी सुलग रही थी। अंग्रेजों को भी इस पूरे इलाके पर अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए एक हेडक्वार्टर की जरूरत महसूस हुई और उन्होंने सही नदी के उस पार एक जगह को इसके लिए चुन लिया। और यहीं से प्रतापगढ़ के आधुनिक प्रशासनिक ढांचे की नींव पड़ी। लेकिन उस जगह का एक और नाम था जो लोगों की जुबान पर ज्यादा चढ़ा हुआ था, बेला। और ये नाम आया था वहां के मशहूर बेला देवी मंदिर से। तो एक तरफ राजा की विरासत वाला नाम था प्रतापगढ़ और दूसरी तरफ लोगों की आस्था से जुड़ा नाम था बेला। ये सिर्फ दो नाम नहीं बल्कि दो पहचानें हैं जो आज भी इस शहर की जिंदगी में साथ साथ चलती हैं। और इसी आस्था की शक्ति की एक ऐसी कहानी है जो आज भी यहाँ के लोग सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जिसने उस जमाने की सबसे बड़ी ताकत यानी अंग्रेजी हुकूमत को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो होता यूं है कि जब अंग्रेज सई नदी पर पुल बनवा रहे थे तो निर्माण के दौरान ही कुछ अंग्रेजों की बड़ी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। काम एकदम से रुक गया, चारों तरफ डर फैल गया। तब स्थानीय लोगों ने उन्हें सलाह दी कि ये जमीन मां बेला देवी की है और उनकी इजाजत के बिना यहां एक ईंट भी नहीं रखी जा सकती। और तब इतिहास में पहली बार अंग्रेजों ने सिर झुकाया। उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, यज्ञ पूजा करवाई और कहते हैं कि उसके बाद पुल का काम बिना किसी रुकावट के पूरा हो गया। तो ये कोई मामूली घटना नहीं थी, समझिए, ये एक सीधी टक्कर थी। एक तरफ एक साम्राज्य का गुरूर और दूसरी तरफ लोगों की वो अटूट आस्था। ये वो पल था जिसने ये तय कर दिया कि इस धरती पर शासन भले ही किसी का हो, लेकिन आस्था की जड़ें हमेशा गहरी ही रहेंगी। लेकिन रुकिए, बेल्ला की कहानी सिर्फ राजा महाराजाओं और अंग्रेजों पर ही खत्म नहीं होती। अरे इसकी जड़ें तो इतिहास से भी कहीं ज्यादा गहरी हैं, पौराणिक काल तक जाती हैं। जी हाँ, पुराणों और लोक श्रुतियों की माने तो अपने वनवास काल में खुद प्रभु श्री राम इस धरती पर पधारे थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने यहीं बेला के फूलों से लदे एक जंगल में आराम किया था। फिर उन्होंने सई नदी को पार किया और उसके बाद एक शिवलिंग की स्थापना की। इसके बाद वो मोहनगंज के देवघाट से होते हुए चित्रकूट की ओर निकल गए। और बस यही वजह है कि बेल्हा आज सिर्फ एक पुराना नाम नहीं है, ये एक जिंदा पहचान है। एक ऐसी पहचान जो सरकारी फाइलों में लिखे प्रतापगढ़ से कहीं ज्यादा लोगों के दिलों में बसती है। और इसीलिए आज भी रेलवे स्टेशन से लेकर सरकारी दफ्तरों तक बेल्हा नाम अमर है। अच्छा, तो आज के प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रशासनिक तौर पर इसे 5 तहसीलों में बांटा गया है: सदर, पट्टी, कुंडा, रानीगंज और लालगंज।
इसके अलावा आसपुर देवसरा से लेकर कालाकांकर तक कुल 17 विकासखंड हैं जो गांव-गांव तक विकास की नींव को मजबूत करते हैं। और ये पूरा जिला, ये पूरी कहानी 3,703 वर्ग किलोमीटर की जमीन पे फैली हुई है, जहां आज भी इतिहास और पौराणिक कथाएं हवाओं में गूंजती हैं। तो प्रतापगढ़ की ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि किसी भी जगह की असली पहचान आखिर होती क्या है। वो नाम जो सरकारी नक्शों पर लिखा है, या फिर वो कहानियां जो लोगों की जुबान और उनकी आस्था में आज भी जिंदा हैं। शायद असली पहचान इन दोनों के बीच में ही कहीं बसती है।